हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से प्रिंट किया जाता है ये हम सीखेंगे। एमएस वर्ड में हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, भले ही वो बायोडाटा हो, कोई लेटर हो या किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट हो, तो उसे प्रिंट करने के लिए हमें 3 ऑप्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसमें एक पेज सेटअप होता है, एक प्रिंट प्रीव्यू और तीसरा होता है प्रिंट। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप करते हैं। उसके बाद में जो भी हमने सेटअप किया है, पेज सेटअप किया है, उसको देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। और तीसरा ऑप्शन फिर हम काम में लेते हैं प्रिंट। तो प्रिंटिंग के लिए हमें जो है इन ऑप्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें इन ऑप्शन का नॉलेज नहीं होता है तो हम प्रिंटिंग का काम जो वो नहीं कर पाएंगे। तो आज की ऑनलाइन क्लास में इन्हीं ऑप्शन के बारे में हम सीखेंगे, बात करेंगे। इसमें पेज सेटअप सबसे पहला ऑप्शन है। पेज सेटअप में 3 कमांड जो है इनका हमें यूज करना आना चाहिए, तभी हम प्रिंटिंग का काम जो है कर पाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है पेज की साइज़। पेज की साइज़ हमें निर्धारित करनी पड़ेगी कि जो प्रिंटर में हमने पेज लगाया है वह पेज और हमारी फाइल का पेज, दोनों पेज जो है इक्वल होने चाहिए। उन दोनों की साइज़ जो है बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने प्रिंटर में A4 साइज़ का पेपर काम में लिया है, तो हमारा MS वर्ड का जो पेज है वह भी A4 साइज़ में होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें आती है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि पेज के ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं जो भी हम खाली स्थान छोड़ते हैं, ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन का भी अलग महत्व है, इम्पोर्टेंस है। जैसे मान लिया कोई हमें लेटर पैड वगैरह प्रिंट करने के लिए देता है। जैसे मान लिया कोई हमारे पास में लेटर पैड है किसी कंपनी का या किसी भी संगठन का, तो उसके ऊपर यदि हमें सूचनाएं छापनी है तो उसमें लेटर पैड में पहले से उस संगठन का नाम वगैरह जो है, एड्रेस वगैरह वो प्रिंट किया हुआ होता है। उससे नीचे हमें सूचनाएं प्रिंट करनी होती है, तो हमें उसी प्रकार से फिर मार्जिन भी सेट करना पड़ता है। तो मार्जिन का भी इम्पोर्टेंस है। और तीसरा ऑप्शन इसमें आता है आपके ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज को आप ऊंचाई में छापना चाहते हो या चौड़ाई में छापना चाहते हो। तो आज हम इन ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो MS वर्ड के अंदर पेज सेटअप जो है वो, पेज सेटअप कमांड को सीखने के लिए पेज लेआउट रिबन का प्रयोग जो किया जाता है। पेज लेआउट के अंदर ये देखिए पेज सेटअप कमांड है, इसका यूज़ हम करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो कमांड आती है वो आती है मार्जिन। ये देखिए यहाँ से हम जो मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे सबसे ऊपर है लास्ट कस्टम सेटिंग, इसमें 1-1 इंच का स्पेस सेट कर रखा है, या नॉर्मल ले लीजिए, नैरो ले लीजिए, अलग अलग जो है मार्जिन है। या कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके हम यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए टॉप ऊपर कितना स्पेस छोड़ना है, अब ये इंच में डिस्प्ले हो रहा है, आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जैसे टॉप मार्जिन कितना रखना है, बॉटम कितना रखना है, लेफ़्ट कितना रखना है और राइट कितना रखना है, ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक इसमें ऑप्शन आता है गटर। गटर का मतलब होता है कि जो भी पेज में हम बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ते हैं, उस बाइंडिंग के लिए छोड़े गए स्पेस को गटर कहा जाता है। ये जो ऑप्शन है इसके बारे में अलग अलग वैकेंसी के जो पेपर लगते हैं उसमें जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि गटर का यूज जो है किस प्रकार से किया जाता है, या बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं। तो ये गटर बोलते हैं इसको। और ये 2 प्रकार से सेट किया जाता है, एक तो लेफ्ट और एक टॉप। एक तो बाईं ओर छोड़ा जाता है स्पेस और एक टॉप में छोड़ा जाता है। और इसी में पेज सेटअप की देखो लगभग सारी कमांड है। जैसे ओरिएंटेशन है, जैसे ऊंचाई में प्रिंट करना हो तो आप पोर्ट्रेट का प्रयोग करेंगे, चौड़ाई में प्रिंट करना हो तो लैंडस्केप का प्रयोग करेंगे। और इसी में देखो पेपर की साइज़ वगैरह भी है, यहाँ से भी आप पेपर की साइज़ सेट कर सकते हैं। जैसे जनरली हम जो है 2 साइज़ ज़्यादातर यूज करते हैं, जैसे एक तो A4 या लेटर साइज़ या फिर लीगल साइज़। A4 साइज़ में 8.5 इंच का तो चौड़ा होता है पेज और ऊंचाई उसकी 11 इंच की होती है। और लीगल साइज़ में 8.5 इंच का तो चौड़ा होता है और 14 इंच का जो है
ऊंचा होता है पेज। बाकी अलग अलग साइज़ें हैं, ये हम यूज में ले सकते हैं। क्या यहाँ सेट कर लो आप पेज की, जैसे चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ हम यहाँ से सेट करेंगे। अब ये देखिए जैसे ओरिएंटेशन है, अब जैसे ये पेज है हमारे पास में, यहाँ क्लिक किया हमने, ओरिएंटेशन पे क्लिक किया और अभी पोर्ट्रेट है, ये देखो इसकी जूम मैं कम कर देता हूँ। अब ये देखिए, अब ये ऊंचाई में प्रिंट होंगे पेज, तो हम यहाँ से ओरिएंटेशन पे जाके इसको लैंडस्केप कर देते हैं। तो ये देखिए अब ये चौड़ाई में हो गए सारे पेज, ये देखिए। अब ये क्या है कि इसमें सेक्शन ब्रेक वगैरह लगा रखे हैं, इस वजह से ये अलग अलग सेक्शन, जैसे ये सेक्शन है इसके, इसमें हो गए लैंडस्केप में हो गए, बाकी पोर्ट्रेट में, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं और ओरिएंटेशन में जाके पोर्ट्रेट, तो ये देखो वापस ऊंचाई में हो गए। यहाँ से आप इसकी साइज़ सेट कर सकते हैं कि कौन सी साइज़ आपको रखनी है, वो साइज़ यहाँ से सेट की जा सकती है। अब कई बार जैसे कंप्यूटर में कई के प्रॉब्लम आती है, कई स्टूडेंट के, कई पूछते हैं कि इसमें जो है, जैसे अभी ये इंच में डिस्प्ले हो रहा है, जैसे 8.5 ये तो इसकी चौड़ाई हो गई और 11 इंच इसकी ऊंचाई हो गई, लेकिन यदि यहाँ सेंटीमीटर में डिस्प्ले हो रहा है तो सेंटीमीटर को इंच में हम कैसे चेंज करें, या जैसे अब ये इंच में डिस्प्ले हो रहा था सेंटीमीटर में हम कैसे चेंज करें। तो इसके लिए हम फाइल में जाएंगे और फाइल में सबसे नीचे ऑप्शन आता है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें एमएस वर्ड की जो भी विशेषताएं उनको हम चालू और बंद कर सकते हैं यहाँ से। इसी में एक ऑप्शन आता है एडवांस, एडवांस पे क्लिक करेंगे और एडवांस के अंदर एक आता है डिस्प्ले, तो हम देखेंगे इसमें डिस्प्ले देखो किस जगह है, कट कॉपी, इमेज, चार्ट, शो, और इसमें एक डिस्प्ले ऑप्शन आता है, ये देखिए डिस्प्ले ऑप्शन आ रहा है, और इस डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर आता है शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ, अभी जैसे इंच है तो हमने यहाँ कर दिया सेंटीमीटर, तो अब ये देखो सेंटीमीटर में जो है डिस्प्ले करेगा। अब ये देखो रूलर जो है, रूलर भी सेंटीमीटर में इसकी मेजरमेंट जो है पेज की दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ, और ये जो सारी चीज़ है वो सेंटीमीटर में चेंज हो गई है, देखो साइज़ वगैरह जो है ये भी सारी सेंटीमीटर में हो गई। वापस हमें यदि चेंज करना हो तो हम फाइल में जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शन में जाके और हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और डिस्प्ले के अंदर ये देखो शायद हमने गलत ऑप्शन खोल लिया, फाइल पे गए और ऑप्शन पे क्लिक किया और ऑप्शन से है इसमें एडवांस, और एडवांस के अंदर जो है डिस्प्ले हमें खोलना है, डिस्प्ले ये रहा डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर जो है सेंटीमीटर की जगह हम क्या कर देंगे इंच, और ओके पे क्लिक कर दिया। ये देखिए वापस इंच के अंदर आ गया, मार्जिन भी इंच के अंदर शो कर रहा है, साइज भी इंच में शो कर रहा है, और जो रूलर है ये भी इंच के अंदर इसका मेजरमेंट बता रहा है, ये देखो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों इंच में डिस्प्ले हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो 3 ऑप्शन हम इसका यूज़ करेंगे, और इसके बाद में हम फाइल पे क्लिक करके और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए प्रिंट के अंदर जैसे यहाँ ये प्रिंट प्रीव्यू हमें दिखा रहा है कि इस प्रकार से पेज प्रिंट होंगे। यहाँ से आप जो है जूम साइज बढ़ा सकते हो, ये देखो, और फिर हमें लास्ट में जो है वो दबाना है प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग हम सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले पेज सेटअप, उसके बाद में प्रिंट प्रीव्यू और उसके बाद में प्रिंट। यहाँ से कितनी कॉपी हमें प्रिंट करनी है वो कॉपी हम यहाँ सेट कर देंगे, जैसे 2 कॉपी 3 कॉपी वो हम डाल देंगे, और जैसे मान लिया हमारे पास में 5 पेज है तो हमें पहले से तीसरा पेज प्रिंट करना हो तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 1 से 3। यदि हमें 1 से 4 निकालने हो तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 1 से 4, और पहला और दूसरा पेज निकालना हो तो 1 से 2 इस प्रकार से लिखेंगे, और प्रिंट पे हम क्लिक कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखिए इस प्रकार से। तो ये है आपके पेज सेटअप की 3 कमांड हो गई, और इसी में आगे और कमांड आती है, जैसे इसमें
कॉलम कमांड भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमें पेज में यदि कॉलम डालना हो तो कॉलम के लिए हम जो इस कमांड का यूज जो है करते हैं। कॉलम पे क्लिक किया, जैसे एक कॉलम है, 2 कॉलम में डिवाइड करना हो तो ये देखो 2 कॉलम में ये चेंज हो गया पेज। 3 कॉलम में डालना हो तो 3 कॉलम कर सकते हैं। मोर कॉलम, इसको ओपन करेंगे, जैसे हमने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, बीच में लाइन चाहते हैं तो हम लाइन पे क्लिक करके ओके दबा देंगे। देखिए बीच में लाइन भी दिखाई देगी। कॉलम की चौड़ाई यदि हमें घटानी हो बढ़ानी हो तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोनों कॉलम के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। अब देखो मैंने इसको नॉर्मल कर दिया, 1 पे क्लिक किया और ओके। 3 भी डाल सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये अलग अलग जो आपके कॉलम ऑप्शन हो गए। तो इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रिंट से संबंधित ऑप्शन हमें सीखने थे। जैसे पेज सेटअप, तो पेज सेटअप के हमने 3 ऑप्शन ये सीख लिए और किस प्रकार से प्रिंट करते हैं वो हमने सीख लिया। तो सबसे पहले हम पेज सेटअप करेंगे, फिर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे और उसके बाद में हम जो है प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो ये था आपके पेज सेटअप और प्रिंट ऑप्शन के बारे में जानकारी। तो वीडियो किस प्रकार का लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।